आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे झूठे केस करना, झूठी गवाही देना, झूठा शपथ पत्र देना, झूठे गवाह ले जाना। ये आपको कितना भारी पड़ सकता है, संभवतः आपने सोचा भी नहीं होगा। कानून में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में झूठा शपथ पत्र देता है, झूठे बयान देता है, झूठे सबूत देता है, झूठे गवाह ले जाता है, झूठा केस करता है, तो यहाँ पर हो सकती है 7 साल तक की सजा, लग सकता है 10,000 रुपये तक जुर्माना। तो बात कर लेते हैं मेंटेनेंस के मामले की। दरअसल कई बार ऐसा देखा गया है और अधिकतर बार ऐसा देखा गया है मेंटेनेंस के मामलों में, जहां पर पत्नी पति की इनकम को, पति की संपत्तियों को कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बताती है, साथ ही अपनी इनकम को, अपनी संपत्ति को छुपा लेती है, अपने आप को बेरोजगार बताती है और पति की इनकम को कई गुना अधिक बता देती है। और इसी क्रम में पत्नी बाकायदा कोर्ट में एक शपथ पत्र भी देती है और उस शपथ पत्र के अंतर्गत भी जो पिटीशन में लिखा हुआ है वही झूठ उसमें भी कोर्ट को बताया जाता है। लेकिन पत्नी इस बात को भूल जाती है कि कोर्ट में झूठा केस करना, झूठा शपथ पत्र देना, फिर इसके बाद वो गवाही देने जाती है तो झूठी गवाही देना, फिर गवाहों को ले जाके गवाही दिलवाती है। तो झूठी गवाही देना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और वो यहाँ इस चीज़ को भूल जाती है। उसे लगता है कि शायद झूठ बोल के, झूठा शपथ पत्र देके, झूठे बयान देके, झूठे गवाह ले जाके पति से बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पैसे के लालच में आपको जेल जाना पड़ जाए, आप पे जुर्माना लग जाए। जय जैनेंद्र, ब्रह्मकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कानून में क्या प्रावधान है इसे समझ लीजिए। अगर आपने ऐसा झूठा केस किया है तो, झूठा शपथ पत्र दिया है तो समझिएगा, या करने की सोच रहे हैं तो भी सुन लीजिएगा, और नहीं किया है और नहीं करना है तो भी समझ लीजिए कि कोर्ट के अंदर झूठ बोलना, झूठा एप्लीकेशन देना यानी झूठा आवेदन प्रस्तुत करना, झूठा शपथ पत्र देना, झूठे सबूत देना, झूठी गवाही देना, झूठे गवाह ले जाना कितना बड़ा अपराध है। इसके लिए हमको सेक्शन पढ़ना पड़ेगा 229 BNS का 229 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 229। ये क्या कहती है? मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। जो कोई जानबूझकर किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर जानता है वो कि मैं सरासर झूठ बोल रहा हूं। भाई पत्नी पति के साथ रहती है तो पति के नाम से कितनी संपत्तियां हैं पत्नी को अच्छे से पता होता है, क्योंकि शादी के समय, शादी के पूर्व में पूछा जाता है भाई क्या है आपके पास में, कितनी संपत्तियां हैं, आप कितनी जॉब करते हो, आपका पैकेज क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो ये पहले से पता होता है। पत्नी पति के साथ रह के आती है तो पत्नी को सब कुछ पता होता है। खास तौर से पति की इनकम तो पता ही होती है, पति की सैलरी तो पता ही होती है, फिर भी वो गलत बताती है। जानबूझकर किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देना। अब झूठा आपने आवेदन भी दे दिया और झूठा शपथ पत्र भी दे दिया। आप उस आवेदन को पुष्ट करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप शपथ भी ले रहे, शपथ पत्र दे दिया झूठा आपने। इसलिए शपथ पत्र आपसे दिलवाया जाता है किसी मामले में कि एक शपथ पत्र आप दे दीजिए, हम आपकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए आपसे लिया जाता है कि अगर झूठा दिया तो उसमें लिखा रहता है कि BNS की धारा 229 के अंतर्गत अगर इसमें आपने कुछ भी झूठ बोला तो उसके लिए आपको सजा हो सकती है। या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा। अब आप अपनी बात को पुष्ट करने के लिए और सबूत भी दे रहे, शपथ पत्र भी दे दिया, गवाही भी दे रहे कि भाई जो कुछ हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जानते हुए कि हम सरासर झूठ को सच बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और 10,000 रुपये तक का जुर्माने के लिए दायी होगा। अगर ऐसा करते हुए पाए गए
तो आपको 7 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना यहाँ पर हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। इसी में एक और है, क्लॉज 2 में जो प्रावधान है वो भी सुन लीजिए कि किसी अन्य मामले में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 5,000 रुपये तक का जुर्माने का दायी होगा। यानी यहाँ पर ये लिमिट आप मान के चलिए कि 10,000 तक आप पे जुर्माना लग सकता है और 7 साल तक यहाँ पर आपको सजा हो सकती है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोर्ट में झूठे आवेदन मत दीजिए, कोर्ट में झूठा शपथ पत्र मत दीजिए, कोर्ट में झूठा सबूत मत दीजिए, कोर्ट में झूठी गवाही मत दीजिए, कोर्ट में झूठे गवाह मत ले जाइए। अगर आप पकड़े गए तो फिर आपको यहाँ पर आपके साथ साथ आपके गवाहों को भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, जेल से गुजरना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे BNS के सेक्शन 229 की। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।